मैनपुरी के करहल पहुंचे साक्षी महाराज का बड़ा बयान, सपा पर जमकर कसा तंज। जी आपको बता दें, मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनुजेश प्रताप यादव के लिए वोटों की अपील करने जनता के बीच पहुंचे साक्षी महाराज। मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरियाणा में चुनाव के जो परिणाम निकल कर आए उन्हें कोई नहीं कह सकता था, वही करहल में होगा। उन्होंने कहा कि जो शहर स्वयं जहरीले सांप हैं, जिन्होंने देश के टुकड़े करवाए हैं, जिन्हें पाकिस्तान बनवाया और बाबा भीमराव अंबेडकर की बात नहीं मानी, ऐसे लोग जिनकी कश्मीर या भारतीय जनता पार्टी की वजह से बांग्लादेश में हिंदू बच गया, यही भारतीय जनता पार्टी है। अमेरिका का ट्रंप जैसा चुनाव लड़ता है वह भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व की बात करता है। आज पूरे विश्व में जो सम्मान भारत को और मोदी जी को मिला है वो भुलाया नहीं जा सकता है। ये लोग धर्म विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, लोगों को किसी की चिंता नहीं है। मैनपुरी के करहल पहुंचे साक्षी का बड़ा बयान, सुनिए क्या कहते हैं साक्षी महाराज। सैफी परिवार से तेज प्रताप रोड शो कर रहे हैं और आप यहाँ प्रचार करने आए हुए हैं, कैसा क्या लग रहा है इस बार कमल पाएगा? इस बार इतिहास बनेगा और ऐतिहासिक तरीके से ही कमल खिलेगा और करहल में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से विजयी होंगे। हरियाणा के जो चुनाव परिणाम निकल के आई कोई नहीं कहता था, ऐसे ही करहल के बारे में लोगों का सोचना कि हाँ, लेकिन ऐसा तुर्प का पत्ता फेंका है अब की का भारतीय जनता पार्टी ने कि पीडीए के पास, अखिलेश के पास कोई रास्ता नहीं रह गया है और यहाँ की जनता ने मन बना लिया है अब की भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से बनाना। एक अभी राजनीति की देखा बयानबाजी का जेपी और आरएसएस को जहरीला सांप बताया है। जो स्वयं जहरीले सांप हैं, जिन्होंने देश के टुकड़े करवाए, जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात नहीं मानी, ऐसे लोग जिनकी देन कश्मीर था और आज भारतीय जनता पार्टी के कारण तो बांग्लादेश में हिंदू बच गया। ये भारतीय जनता पार्टी है कि ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट अमेरिका में चुनाव लड़ता है तो मोदी की बात करता है और हिंदुत्व की बात करता है। आज सारे विश्व में सम्मान जो बढ़ा है भारत का, वो मोदी जी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये बौखला गए। खड़गे ने तो ये भी तो कहा था मोदी को रोको नहीं तो सनातन धर्म मजबूत हो जाएगा, हिंदू मजबूत हो जाएगा। तो ये जितने भी विपक्ष के लोग हैं, चाहे पीडीए हो, चाहे एंटी गठबंधन हो, ये सारे के सारे राष्ट्र विरोधी हैं, राम विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। इन किसी को भी हिंदू की चिंता नहीं है, किसी को धर्म की चिंता नहीं है। ये साधु सन्यासियों पर, राम के मंदिर पर, धर्म पर लांछन लगाते रहते हैं, तो उनसे यही उम्मीद की जा सकती है, वफा की उम्मीद नहीं की जा सकती। विपक्ष आरोप लगा रहा है कटोगे बटोगे बयान जैसे जारी करके ये कटने और बांटने की राजनीति करते हैं, लगातार हमला हो रहा है और कुछ बीजेपी के समर्थक नेता हैं। शास्त्र कहता है संघे शक्ति कलयुगे। तो अगर योगी जी ने कहा कि अगर बटोगे तो कटोगे और प्रधानमंत्री ने कहा एक रहोगे तो सिर्फ रहोगे, तो ये तो महामंत्र है, वेद का निचोड़ है। एक रहोगे तो सिर्फ रहोगे, इकट्ठे रहोगे तो बचे रहोगे। अगर बटोगे तो विपक्ष जो है वो जातियों में बांटना चाहता है। उसने अंग्रेज सीखा फूट डालो और राजनीति करो, तो फूट डालो राजनीति करो, इसलिए हिंदुस्तान के सब हिंदुओं को जातियों में बांट करके वो फूट डालना चाहते हैं। तो हमें कहना ही पड़ेगा बटोगे तो कटोगे। योगी जी पे बड़ा हमला किया अखिलेश यादव ने, उन्होंने बोला योगी जी वेशभूषा से योगी है मगर वो योगी है, वो भोगी है। देखिए, इस पाप का प्रायश्चित भी अखिलेश को करना पड़ेगा। किसी साधु सन्यासी पर इल्जाम लगाना, हमारे 13 अखाड़े हैं, तो 13 अखाड़े तय करते हैं कौन साधु है कौन साधु नहीं है। ये जगह समय समय पर जब कुंभ आते हैं तो समीक्षा होती रहती है। अखिलेश जिनके पिताश्री किसी बलात्कार पर ये कहते थे बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं, ऐसे लोगों से कभी भी अच्छी उम्मीद नहीं की जा सकती। कम से कम वो अपने लोगों को सर्टिफिकेट दें, योगी जी को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं। योगी जी भी योगी हैं,
वो एक ऐसी मठ परंपरा से हैं, चाहे वो दिग्विजयनाथ रहे हों, चाहे आदित्यनाथ रहे हों, चाहे इनके गुरुजी रहे हों, जो भी रहे हों, जो परंपरा में अच्छे संत हैं और हिंदुस्तान के साधु समाज में उनका बहुत बड़ा सम्मान है। धीरेन्द्र शास्त्री जी पैदल यात्रा निकाल रहे हैं हिंदू को एकत्र करने के लिए, तो वो बयान जारी कर रहे हैं, हिंदू को कठोर और कठोर कर रहे हैं। ये धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी अपने तरह से हिंदुस्तान में रहने वाले लोग अपनी अपनी तरह से हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए, इकट्ठा करने के काम कर रहे हैं। हम प्रशंसा करते हैं, उनकी अच्छी बात है। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जब इलेक्शन आता है तब भारतीय जनता पार्टी भगवान को लेकर बंटवारे की राजनीति करती है कि भगवान बांटते हैं, कहीं राम को लेकर, कहीं कृष्ण को लेकर, कहीं काशी को लेकर। हम लोगों ने कभी भगवान को नहीं छोड़ा। हमने कहा सौगंध राम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे, वो कहते झूठ बोलते हैं मंदिर नहीं बनाएंगे, हमने वहीं बनाया। निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आया था, इसे भी आया, वैधानिक परंपरा से बनाया, लेकिन बनाया तो वहीं जो सौगंध खाई थी वहीं बनाया, भव्य बनाया, दिव्य बनाया, बढ़िया बनाया। तो हम कोई चुनाव का एजेंडा राम को लेके नहीं चलते हैं। राम हमारे आदर्श है, राम हमारे जीवन है, भगवान को हम छोड़ नहीं सकते। तो ये आरोप पूरी तरह से निराधार है। लेकिन वो लोग हैं गंगा पे गंगादास, जमुना पे जमुनादास, कभी टोपी लगा लेते हैं, माला पहन लेते, कभी तिलक लगा लेते। हम ऐसा नहीं करते, हम तो अपने ये टोपा लगा के रखते हैं। पार्लियामेंट का सत्र चालू है, वैसे लगातार हमला आ रहे हैं, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर लगातार वो बोल रहे हैं कि अब तो हिंदुस्तान का बड़े बड़े समझदार मुसलमान चिल्लाने लगे कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए और वक्फ बोर्ड की सारी संपत्ति देश के नाम कर देनी चाहिए। वैसे जिस तरह से बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के और वैसे जो पागल लोग हुए उन पागलों के मुंह नहीं लगाया जाता।